राम ने कहा यदि भरत भाई, तो बोले भरत भाई ले राज। लेकिन भरत ने कहा राज राम का है। तो दोनों भाइयों ने अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बना दिया। यहाँ से राम ने लात मारी, वहां से भरत ने लात मारी, अयोध्या का राज फुटबॉल बना और तुमने राज को ले लिया, इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें फुटबॉल बना दिया। इतना मारा कि तुम फुटबॉल बन गए। अच्छा बात क्या है? उसी समय क्या कहा? बोले हार लीने ओ सर्वस अरो नारी। बोले नारी को छुड़ा लिया परिवार सहित। याद रखना। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात और कहें हम। राम जी ने कहा तुम बिल्कुल मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो तो सुग्रीव जी को तुम्हारी बात बुरी लगती है। लेकिन उसी समय प्यारे लक्ष्मण ने कहा भैया आज के बाद नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा 2 मिनट और बोल लेने दो। राम जी ने कहा ठीक है जल्दी बोलना, समय ज्यादा नहीं है। आज लक्ष्मण ने कहा भैया क्या ब्रह्मा जी ने आप दोनों की जन्म पत्री मिलाई? अच्छा जन्म पत्री कैसी मिली? और बोले हनुमान जी ने अग्नि को साक्ष्य मित्रता कराई। आपकी जन्म पत्री एक जैसी है। बोले कैसी है? बोले आपकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला। आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई। आप भी पत्नी के लिए रो रहे, ये भी पत्नी के लिए रो रहे। प्रमाण क्या है? बोले हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरोपाती, और लक्ष्मण समझा ए वो भांति। हमारे राम जी जानकी के वियोग में रो रहे और वहां सुग्रीव बोले हार लीन्यो सर्वस अरो नारी। यहाँ सुग्रीव रो रहे, यहाँ राम जी रो रहे। लक्ष्मण ने कहा भैया ब्रह्मा जी ने कैसी दोनों मित्रों की जन्म पत्री एक जैसी मिलाई। आज राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी बात पूरी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ प्रभु हमारी बात पूरी हुई, अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग अपनी बात करें। और जैसे ही उसी समय सुग्रीव ने क्या कहा? बोले मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि बाली यहाँ श्राप बस आवत नाही। क्यों? उस ऋषिमुख पर्वत पर श्राप था। किसका? बोले मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया। जिस समय बाली ने राक्षस का वध किया मायावी, उसी समय प्यारे बाली ने राक्षस मायावी को जब फेंका तो उसकी रक्त की बूंद जो है ऋषिमुख पर्वत पर गिरी। और जिस समय मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, मतंग ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो देखा कि बाली ने फेंका। उसी समय मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि बाली जिस दिन तुम इस पर्वत पे आएगा उस दिन तुम जो है जल की खाक हो जाओगे, इसलिए यहाँ श्राप बस आवत नाई। और तदपि सबीत रहो मन माई। भगवान ने सुग्रीव के सुख दुख को देखा तो उसी समय जो है भगवान ने प्रतिज्ञा की कि बोले सुन सुग्रीव मारियो। बोले सुग्रीव सुनो मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। सुग्रीव ने कहा प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा तो एक की है कि भुज उठाए पनकीन निश्चरहीन कराऊं मैं भुज उठाए पन। आप एक प्रतिज्ञा कर चुके हो, अब कौन सी प्रतिज्ञा बाकी रह गई? वहां राम जी ने कहा बोले सुन सुग्रीव मारियो अरे बालई कई बाण। एक बाण से बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने कहा बाली को मारना इतना आसान नहीं है प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा को वापस लें क्योंकि बाली को मारना आसान नहीं है। राम जी ने कहा सुनो सुग्रीव बाली कहां जाएगा? यदि बाली हमारे बाण से बचने के लिए ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, क्या शिव जी के यहाँ जाएगा? तो सुग्रीव सुनो बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत अरे गए न उभरे प्राण। फिर भी ना तो ब्रह्मा बचा पाएंगे न स्वयं शंकर बचा पाएंगे। ऐसा राम जी ने क्या कहा? बोले सुन सुग्रीव मारियो अरे बालई कई बाण। सुग्रीव ने कहा प्रभु क्षमा करना, हम ब्रह्मा की और शिव जी की बात नहीं कर रहे। बोले फिर? बोले बाली को मारना आसान नहीं है, बाली की मृत्यु का राज है। अच्छा बाली की मृत्यु का राज क्या था?
सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मारना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सुग्रीव भगवान को वहां ले गया जहां ताड़ के 7 वृक्ष लगे थे, और वहां ले जाकर सुग्रीव ने कहा जो इन ताड़ के वृक्षों को काट देगा वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा सुनो सुग्रीव, इस छोटे से काम के लिए हमारे बड़े भाई को परेशान मत करो, ये तो 2 मिनट की बात है, हम ही काम कर देंगे। और जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने कहा ठहरो पहले पूरी बात सुनो। लक्ष्मण ने कहा बात क्या है? लक्ष्मण से कहा जो एक ही बाण में, क्योंकि पहले देखो कि ताड़ के वृक्ष कैसे लगे हैं। ताड़ के वृक्ष प्यारे सीधे नहीं थे, बोले शून्य के आकार में थे। 7 ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा कि जो शून्य के आकार में 7 ताड़ के वृक्ष हैं, एक ही बाण से जो 7 ताड़ के वृक्ष काट देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब है क्या? बोले मैं बाण चलाऊंगा, एक बाण से एक पेड़ को गिराऊंगा। अरे क्या बाण क्या राउंड काटता है क्या? इसलिए सुग्रीव मैं 7 बाणों में 7 पेड़ गिरा दूंगा। सुग्रीव ने कहा सुनो तो तुम बाली को नहीं मार पाओगे, धनुष बाण रखो नीचे। आज राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम शांत रहो, भगवान तो भगवान है, इसलिए तुम दो भी अस्त अरे ताल देख राये ओ बिन प्रयास रघुनाथ डहाय। आज राम जी ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिरा दिए। बोले देख अमित बल बाड़ी प्रीति और बाली बधव इन भई परतीति। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब तो विश्वास हो गया, अब मैं बिल्कुल समझ गया कि आप बाली को मार देंगे, इसलिए प्रभु अब आप जाएं। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ में चलना होगा। सुग्रीव ने कहा हम क्या करेंगे, बाली को आपको मारना है, हमारा तो वहां कोई काम है नहीं, मैं क्या करूंगा। राम जी ने कहा सुग्रीव तुम हमारे साथ चलो। सुग्रीव ने कहा हम साथ क्यों जावे? राम जी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलना और जो है किष्किंधा जाके बाली को ललकारना, और बाली जो है को ललकारना युद्ध के लिए, और बाली जब युद्ध के लिए आएगा तब जो है हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, प्रतिज्ञा तुमने की है तुम बाली को मारने जाओ, हमने तो प्रतिज्ञा की नहीं है तो हम जावे ललकारने। अरे तुम ललकारो बाली को, हम क्यों जाएंगे? लगता है कि आप बाली को नहीं जानते। प्रभु यदि हमने बाली को ललकारा तो कहीं बाली ने वहीं धर दबोचा, हमें तो प्राण निकल जाएंगे, मैं वहीं मर जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हें राम जी की बात पर विश्वास नहीं है क्या? अरे जाओ कम से कम ललकारो। सुग्रीव ने कहा सुनो लक्ष्मण, प्रतिज्ञा की है तुम्हारे भाई ने, इसलिए तुम्हारा भाई जावे और तुम जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ ठीक हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा तुमने की। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें चलना होगा, हनुमान इसको समझाओ। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। प्यारे सुग्रीव जाने को तैयार हुआ, और जैसी सुग्रीव ने कहा ए बाली, अब बाली को जैसी ललकारा तो बाली आज तक किसी की ललकार को सहन नहीं किया। किसी शत्रु ने बाली को यदि आधी रात को भी आवाज लगाई युद्ध करने के लिए तो बाली किसी की बात को सहन नहीं कर सकता था। बाली ने कहा कि सुग्रीव, और जैसे ही सुग्रीव की आवाज कानों में गई और जैसे ही बोले सुनत बाली क्रोधा तो रोधावा, और जैसे ही बाली भागा तो उसकी पत्नी तारा ने क्या किया? बोले गई कर चरण नारी समझावा। तुरंत तारा दौड़कर आई, बाली दरवाजे के बाहर नहीं निकला, और तारा आई, तारा ने दौड़ के चरण पकड़े, और बाली के जैसी चरण पकड़े, बाली केवल गिरा नहीं, क्योंकि चरण पकड़ोगे तो व्यक्ति गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आज जैसी चरण पकड़े, बाली ने कहा कि तारा आज सुग्रीव ललकार रहा है और इसके बाद तो मुझे रोकना चाहती हो। माताओं याद रखना, आज दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा, दोनों भाइयों के बीच में आज युद्ध हो रहा है। याद रखना, यदि तारा की नीति आपने अपनाई तो ये महात्मा गारंटी देता है आपके परिवार में भाइयों के बीच में कभी युद्ध नहीं होगा। यदि तारा की बात बाली मान लेता तो ईमानदारी से बताओ युद्ध टल जाता कि नहीं? पत्नी सामान्य नहीं होती है, मैं कहता हूं वो समाज में मूर्ख होते हैं जो अपने पति की बात नहीं मानते, पत्नी की बात। क्यों प्यारे?
अच्छा जीवन में ये बताओ, तुम कभी लोन ले लेते हो स्टेट बैंक से या पंजाब बैंक से या किसी भी फला बैंक से, अमुक नाम बैंक से लोन ले लेते हो, और कभी तुमने पत्नी से आज तक पूछा कि हम लोन ले रहे हैं? और कहीं तुमने पत्नी से पूछ दिया तो पत्नी तुमको सलाह देगी, क्या जरूरत है लोन लेने की, क्या जरूरत है? अच्छा तुम पत्नी से तो पूछते नहीं हो, लोन ले लेते हो, अब समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या क्या खड़ी हो गई? बोले जब बादामी कलर का लिफाफा आ गया बैंक से, अब तुम जेब में डाले पूरे गांव में घूम रहे हो। रिश्तेदारों के पास गए, मुंह लटका कर पहुंचे। रिश्तेदारों ने कहा, जैसे मान लो तुम जीजा के यहाँ पहुंचे, जीजा ने कहा साले साहब से क्या बात है, आज भागीरथी जी तुम्हारे साले साहब पीछे बैठे हैं एकदम, क्यों आज तुम्हारे साले साहब, क्योंकि साले की बात आई, देखो कितने पीछे बैठे। और ये मत समझना आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी को कम दिखता है, हमें कम नहीं दिखता, हमें तो पंडाल के बाहर का भी दिखता है, ठीक है। अगर हमें ही नहीं दिखेगा तो बताओ जीवन में किसको दिखेगा, क्यों प्यारे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं महात्माओं, क्योंकि महात्माओं को प्यारे सब भक्त दिखते हैं, क्योंकि महात्मा के जीवन में उपासना हुआ करती। वासना यदि जीवन में रहेगी तो जीवन में भक्त नहीं दिखा करते हैं। और याद रखना प्यारे, आप जितने यहाँ बैठे हैं सब उपासक है, सबके जीवन में उपासना है। वासना जिनके जीवन में है वो भगवान की कथा कभी श्रवण नहीं करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय जब तुम अपने जीजा के यहाँ पहुँचते हो या फूफा के यहाँ कि बादामी कलर का स्टेट बैंक से नोटिस आया है, 1 महीने के अंदर यदि किस्त जमा नहीं होती है तो गड़बड़, तो ईमानदारी से बताओ, फूफा जी कहते हैं जब तुमने लोन लिया तो क्या हमसे पूछा था क्या है? अब हम भी तो परेशान चल रहे हैं, तो उसने भी मना किया। अब आप अपने जिगरी दोस्त के यहाँ गए जो बहुत आपका खास था, उसने भी मना कर दिया। अब सबने देने से मना कर दिया। अब आप घर पर बैठे हैं मुंह लटकाए। अब पत्नी आई, क्या बात है, क्या बात है, क्यों मुंह लटकाए हो, चाय पियो। तुम कहते हो तुम्हें चाय दिख रही है, हमें ये बादामी कलर का लिफाफा, क्या है इस लिफाफे में? पत्नी ने कहा इस लिफाफे में क्या है? तुमने कहा बैंक से नोटिस आया है, यदि 50,000 रुपए जमा नहीं होते हैं तो बोले बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जमीन गिरवी रखी है। पत्नी कहती है इतनी सी बात के पीछे मुंह लटकाए घूम रहे। पति बोला तुम्हें इतनी सी बात लगती है, समस्या बहुत बड़ी है। मैं सारे रिश्तेदारों के पास गया और मैं जो है सारे मित्रों के पास गया, लेकिन किस सब ने देने से मना किया। लेकिन आपकी पत्नी हुआ करती है प्यारे, पत्नी अंदर गई, अपना पूरा जेवर लेकर आई और तुम्हारे सामने फेंक दिया कि जाओ पहले पहली किस्त भरो और चाय ठीक से पियो, दूसरी किस्त की चिंता बाद में करना। ईमानदारी से बताओ, जिस समय तुम मुंह लटकाए घूम रहे थे, 8 दिन से तुम्हारे गले में भोजन नहीं उतरा, लेकिन उस समय तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साहस बनी कि नहीं? तुम्हारे पत्नी ने समाधान दिया कि नहीं? याद रखना प्यारे, यदि पत्नी का समाधान जीवन भर मानते रहोगे, पत्नी से पूछ के काम करोगे, तो माताओं मैं गारंटी देता हूं, यदि तुम्हारे पति कभी क्रोध में हो तो तुम इनके सीधे पैर पकड़ना। और यदि ये तुम्हारी बात ना माने, क्योंकि यदि भाइयों के बीच में झगड़ा होगा तो तुम्हारी बदौलत होगा। यदि तुम चाहो तो झगड़े को रोक सकती हो। कैसे? मान लो एक भाई आया और एक भाई दरवाजे पर गालियां दे जाए, अब तुम्हारी पत्नी अंदर से निकल के आवे, अरे दरवाजे पर ही बेइज्जती, यदि तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो 2 गोली मार देता। और ईमानदारी से बात, तुम चले तो लाई बंदूक को तुमने ताड़ कर दिया। गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसका साहस रहा प्यारे? इसलिए माताओं में निवेदन करूं, यदि कभी भाई अब शब्द भी बोल जाए तो उस समय तुम्हें समझाना है, पति को साहस देना है। आज बोले सोनत बाली क्रोधा तो रोधावा, तो गई कर चरण नारी समझावा। और यदि कहीं तुम्हारी ये बात ना माने तो तुम इनका पैर खींच के अंदर वाले कमरे में ले जाना और लाहौरी ताला डाल देना कि निकल ही ना पाए, तो समाधान हो जाएगा। याद रखना प्यारे, आज जिस समय तारा ने क्या किया, बोले सुनत वाली क्रोधा तो रोधावा, और गई कर चरण नारी समझावा। सुन पति जिनहु मिले सो ग्रीवा,
ते दो बंधु तेज बल सीबा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, काला जीत सके संग्रामा। आज प्यारे तारा ने इतना समझाया, सर इस समझाया तो मंदोदरी ने भी रावण को है। क्यों प्यारे? मंदोदरी ने भी कैसे समझाया? बोले रहे से जोर कर पति पग लागी। वहां मंदोदरी ने भी कहा तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। याद रखना प्यारे, राम जी काल के भी काल है। एक सत्य घटना सुनाए प्यारे। ग्वालियर के पास एक आश्रम है, करहाय आश्रम बोलते हैं प्यारे। वहां महात्मा जो है भजन कर रहे थे, राम नाम ले रहे थे, और एक काला सर्प आया, महात्मा के ऊपर चढ़ गया। शिष्यों की हिम्मत नहीं हुई कि रोकने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि महात्मा क्रोधी थे, महात्मा समाधि में लीन थे, लेकिन उनके अंदर राम नाम चल रहा था प्यारे। और जैसे ही काले सर्प ने महात्मा को डसा, स्थिति क्या हुई? सब लोग खड़े देखते रहे, लेकिन महात्मा 2 घंटे भजन करते थे। 2 घंटे बाद क्या देखा प्यारे कि सर्प जो है महात्मा के हाथ में लिपड़ा था, हाथ में लिपड़ा रहा। और जब महात्मा की आंख खुली, महात्मा ने सर्प को अपने हाथों से उठाया और यहाँ रख दिया। देखा कि सर्प मर गया। सभी लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना, लेकिन मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, यदि काल सर्प था तो राम नाम बोली तात राम नर अरे नहीं भूपाला। साधारण नहीं है। कौन है? बोले तात राम नर नहीं भूपाला। अरे राम जी तो काल के भी काल हैं प्यारे। याद रखना, जो राम नाम का सहारा लेता है, जीवन में काल भी उसका को नहीं बिगाड़ता। जीवन में वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता प्यारे। ये राम नाम लेने का महत्व है। आज तारा ने इतना समझाया, लेकिन बाली ने एक बात तारा की ना मानी, और बल्कि बाली ने तारा को ऐसे झटका, तारा जो है दरवाजे के अंदर गिरी। और यहाँ पर बाली भागा। बोले ऐसे कहीं चला अरे महाभिमानी, और तृण समान सुग्रीव जानी। यहाँ पर प्यारे बाली चला, लेकिन अभिमान के साथ जा रहा है। याद रखना प्यारे, जैसी बाली गया, बाली ने कहा कि सुग्रीव, और जैसी एक बार कहा कि सुग्रीव, और सुग्रीव की बाली की ललकार सुग्रीव ने जैसे ही सुनी, तो सुग्रीव के हाथ में जो गदा था वो नीचे गिर गया। और जैसे ही प्यारे नीचे गिरा, इसके बाद बाली को सुग्रीव को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं जब सुग्रीव निहत्ता हो गया, इसके बाद भी बाली ने क्या किया? बोले तब सुग्रीव अरे विकल होए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समलागा। उसी समय बाली ने एक मुक्का दिया, सुग्रीव के जैसी मुक्का पीठ पर गला। बोले धनकता धनकता बोले दौड़ कर गया, लेकिन विचार करना प्यारे, मुक्का इतनी तेज गला कि बोले सुग्रीव जो है उठ नहीं पाया। वहां पर जैसे ही पहुंचा ऋषमुख पर्वत पर, राम जी ने कहा कि सुग्रीव बात क्या है, क्यों कलार रहे हो? बोले प्रभु अब पूछते हो? अरे मैंने आपसे कहा था कि आपने बाण चलाने में कहीं चूक कर दी, तो बाली का मुक्का ऐसा है कि एक मुक्के में प्राण निकल जाते। ये तो भगवान की बड़ी कृपा रही कि मुक्का सुग्रीव पर घला, लेकिन हमारे प्राण नहीं निकले। कम से कम हड्डी टूटी है, 2-4 महीने में ठीक हो जाएगी। प्रभु अब जाके तुम अपना काम करो, मुझे आराम करने दो। भगवान ने कहा बाली ने तुम्हारे मुक्का मारा मैंने देखा, लेकिन सुग्रीव क्या बहुत कष्ट हो रहा है क्या? सुग्रीव ने कहा प्रभु अब मुक्का बाली का गला है, अब पूछते हो कि कष्ट है? अरे बाली का मुक्का खाने के बाद एक के प्राण नहीं निकले, ये मेरे जीवन का भाग्य रहा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैं 1 मिनट में तुम्हारी पीड़ा दूर कर देता हूं। सुग्रीव ने कहा ये हो नहीं पाएगा।
कम से कम 2-4 महीने लगेंगे, क्योंकि मुक्का बहुत तेज घला है और तुम हाल की बात करते हो। भगवान ने कहा भी तुमने हमारा हाथ नहीं देखा है। बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसी समय भगवान ने जैसे ही अपना कर कमल सुग्रीव के पीछे रखा, पीठ पर रखा, तो बोले तनवा कुलस अरे गई सब पीरा। भगवान के हाथ में क्या है? बोले शीतल सुखद अरे छाए जय कर की मेटत ताप पाप माया। भगवान ने जैसी सुग्रीव की पीठ पर हाथ रखा, सुग्रीव स्वस्थ हो गया। सुग्रीव ने कहा ये तो गजब हो गया, मैं जैसे पहला था वैसे ही हो गया। भगवान ने कहा तब तुम वैसे ही हो गए तो चलो अब पुनः युद्ध के लिए चलते हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु क्या दिमाग खराब है क्या? जैसे तैसे तो ठीक हो पाए और पुनः युद्ध की बात करते हो। अरे अभी तो बच गए, कहीं अब ना बच पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, और तुम्हारा कहीं निशाना चूक गया तो गड़बड़ होगा कि नहीं। भगवान ने कहा सुग्रीव तुमने हमारी हाथ की कृपा देखी कि नहीं देखी? क्या देखी? बोले हाँ हाँ आपके हाथ में तो जादू है, 1 सेकंड में पूरी पीड़ा चली गई। भगवान ने कहा यदि तुम्हें बाली मार भी देगा तो सुग्रीव तुमने हमारे हाथ की कृपा देखी है, हम पुनः हाथ रखेंगे ठीक हो जाओगे। सुग्रीव ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, हम लड़वे जावे और फिर बाली मुक्का मारे, फिर तुम हाथ रखो पीड़ा दूर करो। एक बात समझ में नहीं आई कि आप बार बार पीड़ा को दूर क्यों करेंगे? आप जाके क्यों नहीं लड़ते हो? अपने भाई को ले जाओ और बाली को ललकारो। मैं जानता हूं कि बाली का मुक्के से मैं अब बच गया, लेकिन प्रभु अब नहीं बचूंगा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव एक बार हमारे कहने से और चलो और मैं गारंटी देता हूं अब की बार हम बाली को मार देंगे। बोले प्रभु ये बताओ तो तुमने अब की बार क्यों नहीं मारा जब पहली बार गए, और अब की बार क्यों मार दोगे? तो भगवान ने क्या कहा? बोले एक रूप तुम अरे भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे सो। लेकिन विचार करना, कभी इस चौपाई पर विचार किया आपने? कितनी बार पढ़ा होगा निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में धरती पर है, और निर्गुण निराकार ब्रह्म को ब्रह्म हो जाए ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतरती। जरा विचार करो, अरे ब्रह्म को ब्रह्म हो सकता है क्या? अरे जीव का आत्मा को ब्रह्म हो, सुग्रीव को ब्रह्म हुआ, माता सती को हुआ, वहां गरुड़ जी को ब्रह्म हुआ, लेकिन प्यारे ब्रह्म को यदि ब्रह्म हो जाए तो क्या कंडीशन होगी? लेकिन प्यारे याद रखना यहाँ भगवान लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला। प्रमाण क्या है? पंचवटी तक की भगवान का चरित्र है, और पंचवटी के बाद आगे की जो कथा आती है प्यारे वो चरित्र नहीं बल्कि भगवान की लीला है। प्रमाण क्या है? बोले सुनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करवे ललित नरलीला। इसलिए भगवान को भ्रम नहीं हुआ, यहाँ तो भगवान का नाटक चल रहा है। इसलिए जीवात्मा से क्या कहा? बोले एक रूप तुम अरे भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे सो। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, अब भगवान ने सुग्रीव को समझाया, दोबारा लड़ने के लिए ले जा रहे हैं। सुग्रीव की थोड़ी थोड़ी हिम्मत बन रही है, लेकिन तुम हिम्मत उठने की नहीं करना, ठीक है? यहाँ तो सुग्रीव ने उठने की हिम्मत की है, किसके लिए? लड़ने के लिए। और तुम साहस बना के बैठे रहना, जब तक बाली ना मरे तुम मत जाना, ठीक है? लेकिन भले ही हमारी घड़ी खिसकती रही, अगर हमारी घड़ी खिसक रही खिसकने दो, लेकिन तुम मत खिसकना, तुम तो शांति से बैठना। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले पुनः सुग्रीव गया, पुनः सुग्रीव ने क्या कहा? बोले बाली तुम्हें सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारता है। आज बाली ने कहा आज तू बचने वाला नहीं है, लेकिन तारा ने कहा नाथ मैं आज तुम्हें समझाने की पुनः कोशिश कर रही हूँ। बाली ने कहा तारा हमारी बात को कान खोलकर सुनो और याद रखना। बोले जो कदाचि मोहे मारी अरे तो पुण्य हो ये सनात। बोले कहे बाली सुनो भीर प्रिय ओ समदर्शी रघुनाथ, मुझे
मुझे साधारण आदमी नहीं मार सकता। यदि मुझे कोई मार सकता है तो सिवा परमात्मा के मुझे कोई नहीं मार सकता। याद रखना प्यारे, परमात्मा ने ऐसा तारा, यहाँ बाली ने तारा को समझाया कि मुझे परमात्मा के अलावा कोई नहीं मार सकता। आज बाली गया, तारा ने रोका, लेकिन पुनः बाली नहीं माना और बल्कि लड़ने के लिए गया। गोस्वामी जी कहते हैं मेली कंठ अरे सुमन के माला, पटवा पुनि बल देह विशाला। सुग्रीव के गले में भगवान ने एक माला डाली कि पहचान हो जाएगी, अभी भ्रम हो गया था। और गोस्वामी जी ने क्या क्या, पुनि नाना विध भाई लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, बोले सुग्रीव ने बाली की आंखों को देखा, बाली ने सुग्रीव को देखा। बाली ने कहा कि सुग्रीव अब तुम हमारे मुक्के से एक बार बच गया, अब बचने की कोशिश मत करना, और ना ही तू बचेगा, न तुम्हें संसार में कोई बचा सकता है। बाली ने कहा कि सुग्रीव सावधान हो जा। और जैसे ही सुग्रीव ने कहा कि बाली आज तू नहीं बचेगा, आज ते सुग्रीव कहता है प्यारे, बाली ने कहा कि सुग्रीव आज तक तुमने ऐसी भाषा नहीं कही, आज तुम किसके बल पे गरज रहा है। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले मेली कंठ अरि सुमन के माला, और पटमा पुनि बल देह विशाला। आज भगवान के बल पे सुग्रीव बाली के समक्ष गरज रहा है। जिस बाली भाई के सामने सुग्रीव की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, आज वो सुग्रीव बाली को ललकार रहा है युद्ध के लिए। आज सुग्रीव ने कहा कि बाली बातों से मत, बोले युद्ध भूमि तो गदा चला। आज जैसे ही बोले, जैसे बाली ने गदा उठाई और जैसे ही सुग्रीव ने गदा को देखा, गोस्वामी जी ने क्या कहा, बहु छल बल सुग्रीव कर अरे ही हारा भय मान। राम जी ने देखा कि सुग्रीव जो है हृदय से हार गया। उसी समय मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। जैसे ही भगवान ने बांध दिया, बाली के कलेजे में लगा, उसी समय बाली जमीन पर गिर पड़ा। भगवान से सुग्रीव ने कहा, वो क्या देखो बाली मर गया है, तुम समक्ष हो। लेकिन प्यारे याद रखना, भगवान का बाण बाली के कलेजे में लगा। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव ने जैसे ही देखा, पास में जाके देखने लगा तो कहा, प्रभु अभी बाली मरा नहीं है, बाली में चेतना है, क्योंकि बाली उठकर बैठा है। प्रमाण क्या है, बोले पारा बिखल मही अरे सर के लागे, अपने उठो बैठ देख प्रभु आगे। बाली जो है उठकर बैठ गया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैंने तुमसे कहा था देखो। सुग्रीव ने कहा यही तो आपको देखकर बता रहे हैं, आपने कैसा बाण चलाया कि बाली अधमरा हो गया लेकिन मरा नहीं, इसलिए अब दूसरा बाण चलाओ कि जल्दी मर जावे, क्योंकि यदि बाली नहीं मरेगा तो ये हमको मार देगा। लेकिन भगवान ने कहा कि सुग्रीव हम एक बार में एक ही बाण चलाते हैं, अब दूसरा बाण नहीं चलाएंगे और अब हम बाली को नहीं मारेंगे। तुरंत सुग्रीव दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु यदि आप बाली को नहीं मारेंगे तो ये बाली सुग्रीव को मार देगा, इसलिए प्रभु अब या तो आप अगर बाली के ऊपर दूसरा बाण नहीं छोड़ सकते तो कम से कम एक बाण सुग्रीव के कलेजे में भी दे दो, क्योंकि यदि बाली बच गया तो बाली जीते जी सुग्रीव को नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रभु एक बाण सुग्रीव के कलेजे में दे दो। लेकिन भगवान ने कहा बात नहीं, तुम शांत रहो। आज बाली से कहा प्रभु ने, बाली तुम्हारे बाण लगा हमारा और इसके बाद भी तुम नहीं मरे। बाली ने कहा प्रभु आपके बाण की ताकत कौन नहीं जानता है, अरे आपके बाण की ताकत कौन नहीं जानता है, आपका बाण जिसके कलेजे में लगे वो व्यक्ति कभी जिंदा रह सकता है क्या। तो बाली तुम्हारे कलेजे में जब हमारा बाण लगा तो तुम मरे क्यों नहीं, क्यों जिंदा हो गए। बाली ने कहा प्रभु आपका बाण लगा तो मैं मर गया, जमीन पर गिरा। बोले पारा बिकल मही अरे सर के लागे। लेकिन प्रभु जैसे ही आपने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव जरा देखो क्या बाली मरा कि अभी जिंदा है, तो आपका बाण लगा प्रभु तो मैं मर गया। लेकिन जब आपकी बाणी कान के द्वारा हृदय में गई तो बोले मृतक जिया बन अरे गिरा सुहाई और सिरमण रंद हुई और जब आई। इसलिए बोले पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे।
याद रखना प्यारे, भगवान के बाण में ताकत है, यदि कलेजे में लग जाए तो धराशायी हो जाए, लेकिन यदि भगवान की वाणी यदि कानों के द्वारा कान में पड़ जाए तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा उठ बैठता है। प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, आज बोले बाली की स्थिति क्या है? लोग बाली को शत्रु मानते हैं, लेकिन जरा दो चौपाइयों में गोस्वामी जी ने क्या बाली का चरित्र लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़। बाली भगवान को निहार रहा है, बैठा है बाली, बाली के कलेजे में बाण लगा है, इसके बाद प्रभु को निहार रहा है। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय बाली ने भगवान को निहारा तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले पुन पुन चिताए चरण चित दीना, सुफल जन्म ना प्रभु चीना। आज राम जी को पहचान लिया। आज जैसी राम जी को पहचाना तब गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बाली ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। याद रखना प्यारे, बाली की गंभीरता को समझने का प्रयास करना और बाली के चरित्र से पर जीवन में अपने चरित्र का मूल्यांकन करना प्यारे कि बाली की क्या दशा हुई। बाली ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन प्रभु हमारे पाप को संसार ने नहीं देखा, लेकिन इसलिए आज मैं मुक्त होना चाहता हूं। और याद रखना कि बाली आज भगवान से बाण तो लग गया तो बाली मर जाता, लेकिन इसके बाद भी बाली ने भगवान से ऐसे प्रश्न किए कि मानो कि बाली चाहता है कि प्रभु इस बाली के जितने पाप है पूरे संसार को बता दो कि बाली ने समाज में कितने पाप किए हैं। आज बाली ने क्या कहा? बोले प्रभु, बोले धारामो हे तो अवतरे हो गुसाई, मार्यो मोहे व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, ओ अब गुण कवन नाथ मुह मारा। आज बाली ने कहा प्रभु हृदय में तो प्रीत है, लेकिन मुख वचन कठोरा। बाली के जरा अंतःकरण को देखें प्यारे। बाली ने जिस समय भगवान से कहा प्रभु आपका अवतार धर्म के लिए होता है, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, आपकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्या बाली की सहमति थी? आपकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्या बाली की सहमति थी? आप हमारे राज्य में आए, मैंने आपको रोका? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं रोका। मैंने आपके राज्य पर आक्रमण किया? बोले नहीं किया। तो बोले इसके बाद बोले धर्मो हे तो अवतरे हो गुसाई, मार्यो मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। ये बताओ प्रभु, जब मैंने आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया, मैंने आपकी राज्य की सीमा पर प्रवेश नहीं किया, बल्कि आपने ही हमारी सीमा पर प्रवेश किया, लेकिन मैंने आपको युद्ध के लिए नहीं ललकारा, लेकिन इसके बाद भी आपने सुग्रीव से मित्रता करके क्या मुझे अपना शत्रु मान लिया है? बात गंभीरता की है कि नहीं? क्या मित्र के कहने पर तुमने मुझे अपराधी मान लिया? लेकिन याद रखना प्यारे, भगवान ने कहा कि बाली मैं चाहता तो तुम्हें पहली बार में ही मार देता। सुग्रीव ने मुझसे कहा, लेकिन इसके बाद भी मैंने सुग्रीव की बात पर विश्वास नहीं किया। बाली यदि मैं चाहता तो तुम्हें पहली बार में ही मार देता, लेकिन मैं केवल देखना चाहता था क्या तुम में वास्तविक में अधर्म है या नहीं है। क्योंकि जिस समय बाली सुग्रीव का पहली बार युद्ध हुआ तो सुग्रीव के हाथों से जब गदा नीचे गिर गया तो हमारा धर्म क्या कहता है, यदि सामने वाला निहत्ता है तो उस पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन बाली तुमने निहत्ते पर भी वार किया है, इसलिए मैं समझ गया कि तुम अधर्म है। ये तो युद्ध नीति नहीं बल्कि तुमने अधर्म नीति से बोले सुग्रीव को मारा है। इसलिए और मेरा अवतार भी जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जरा विचार तो करो, बोले मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस नकाना। इसलिए बोले मम भुजो बल आश्रित तिये जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। इसलिए बाली
तुम जानते हो कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणे असुरो अधमो अभिमानी। और तुम कौन हो? तुम अभिमानी हो, इसलिए बाली मैंने तुम्हें मार दिया है, क्योंकि मेरा अवतार अभिमानियों का वध करने के लिए होता है, इसलिए बाली मैंने तुम्हें मार दिया। बाली ने कहा प्रभु हमारा अभिमान था इसलिए मार दिया, लेकिन जहां से मैं प्रारंभ किया था यहीं से मैं कथा को विराम देना चाहता हूं प्यारे। क्योंकि बोले बड़े भागे मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, और चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने कहा मनुष्य तन बड़भागी है, लेकिन राम जी ने तारा से कहा तेरा पति जो है वो चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अब आपको समझना है प्यारे कि बड़भागी मानव कौन है और अधम मानव कौन है। एक पुरुष को प्यारे एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है, जरा विचार करना। एक पुरुष को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है, और 4 रूपों में एक स्त्री मिलती है, और पुरुष जो है चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। एक पुरुष को एक स्त्री माँ के रूप में मिलती है, एक स्त्री बेटी के रूप में मिलती है, एक स्त्री बहन के रूप में मिलती है, और एक स्त्री प्यारे बोले पत्नी के रूप में मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक पुरुष को एक नारी 4 रूपों में मिलती है, लेकिन पुरुष चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। लेकिन बाली तुमने चारों स्त्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार करा है, प्रमाण क्या है? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, और 69 कन्या समये चारी। बाली ने क्या किया प्यारी? एक प्रमाण तो मिलता है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना है, और एक प्रमाण मिला है, याद रखना। बोले बाली ने क्या किया? बोले सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया है। लेकिन प्यारे जिस समय बाली का दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ, तो दुमदुभी जो है पाताल लोक में भागा, और पाताल लोक में जैसे ही दुमदुभी नाम का राक्षस भागा, तो पाताल में नागों ने दुमदुभी की बड़ी मदद की। और जब दुमदुभी की बड़ी मदद की तो क्या किया? बोले बाली को इतना सर्पों ने डसा, इतना डसा कि बाली जो है जहर तो सर्पों का पचा गया, लेकिन मरा नहीं। बाली के शरीर में कोढ़ हो गया। बाली पाताल से चला तो राजा बलि की बेटी रत्ना को जिस समय बाली ने देखा तो बोले उस पर कुदृष्टि डाली, और जिस समय रत्ना बलि के साथ कुदृष्टि डाल के बाली ने सोचा अभी हम पंपापुर नहीं जाएंगे, पहले स्वास्थ्य लाभ लेंगे। तो बाली अपने शरीर को स्वस्थ लाभ लेने के लिए अपने पिता इंद्र के यहाँ पहुंचा, क्योंकि स्वर्ग में बहुत अच्छे वैद्य हैं, और वहां पर पहुंचा, स्वास्थ्य लाभ लिया, बाड़ी का कोढ़ ठीक हो गया प्यारे। और लेकिन वहां इसने इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को जिस समय देखा प्यारे, तो वहां बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। बाली वहां से भागा, अपने पंपापुर आया तो अंगद की पत्नी ममता, कुछ लोग सांदवी कहते हैं, उसको सरोवर में स्नान करते देखा। तो बाली ने वहां भी प्यारे कुदृष्टि डाली। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, बोले अनुज बधू भगनी। भगनी माने क्या होता है? बहन। और इंद्र का बेटा कौन है? बाली। तो इंद्र की बेटी कौन है? विद्युत ज्वाला। तो ईमानदारी से बताओ क्या लिखा है? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी। सुत नारी, सुत कौन है? अंगद। और अंगद की पत्नी कौन है? बोले ममता सांदवी। आज ममता के साथ बाली ने कुदृष्टि डाली। आगे क्या लिखा है? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, और 69 कन्या समये चारी। कन्या, अच्छा कन्या किसे कहते हैं? जिसकी आयु 9 वर्ष से कम हो। तो राजा बलि की बेटी रत्ना जिसकी आयु 7 वर्ष की थी, बाली ने कुदृष्टि डाली। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, वाल्मीकि रामायण में बाली के पाप लिखे हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा से रामचरितमानस का निर्माण किया है। आज बाली ने कहा प्रभु एक बात बताओ,
तीन तो यहाँ वर्तमान में नहीं है, लेकिन सुग्रीव की पत्नी रोमा है, अंगद की पत्नी खड़ी है सांदवी। जरा इससे पूछो क्या बाली ने कभी इनका हाथ पकड़ा है? भगवान ने कहा कि बाली सावधान, तुम हाथ पकड़ने की बात करते हो। यदि संसार ने तुम्हारे पाप देखे होते तो संसार ही तुम्हारे सिर पर चप्पल बजाता, लेकिन बाली तुम्हारे पाप संसार के प्राणी ने नहीं बल्कि परमात्मा ने देखे हैं, इसलिए मैं परमात्मा तुम्हें दंड देने आया हूँ। आज बाली ने के जैसे पाप बताए। बाली ने कहा प्रभु जरा रोमा से पूछो, ममता से पूछो, क्या मैंने किसी का हाथ पकड़ा है? बाली से भगवान ने कहा कि बाली मैं जानता हूं कि तुमने हाथ नहीं पकड़ा है। रोमा ने भी कहा कि आज तक बाली ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, तो फिर पाप कैसे हो गया? लेकिन भगवान ने क्या कहा? बोले नहीं कुदृष्टि अरे बिलो कहीं जोई ताए बधे कछु पाप न होई। इसलिए प्यारे याद रखना कि जीवन में हाथ पकड़ना ही पाप नहीं होता है। यदि आपने किसी के ऊपर, चारों के ऊपर यदि जीवन में एक बार भी गलत दृष्टि डाली प्यारे, तो आप बाली के समान पापी है। इसलिए कथा आपको सिखाती है कि हमें दृष्टि दोष भी लग जाता है, इसलिए समाज में हमें दृष्टि दोष से बचना चाहिए। आज मैं आपसे निवेदन करूं, आज भगवान ने तारा से कहा कि तारा बोले चित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। तेरा पति बाली पापी था। बोले क्यों? क्योंकि इसने चारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। बाली ने कहा प्रभु हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है, लेकिन भगवान ने कहा वाह तुम अब पशु बन गए। जब हमने तुम्हारे पाप गिनाए तो तुम पशु की व्याख्या करने लगे, और अभी तुम क्या कह रहे थे कि धर्म हेत अवतारे हो गुसाई मार्यो मोह व्याध की नाई। बाली जब तुम धर्म जानते हो तो अधर्म भी तुम जानते होगे, लेकिन तुम धर्म की व्याख्या करने धर्मात्मा बन गए और पाप कर रहे तो इस समय तुम पशु बन जाते हो। इसलिए बाली तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। इसलिए हमारा अवतार किस लिए होता है? बोले जब जब होए धर्म की हानि बाण असुरो अधम अभिमानी। इसलिए बाली मैंने तुम्हारा वध कर दिया। बाली ने कहा प्रभु एक बात और बताओ, तुम्हें मारना ही था तो हमें सीधा मार देते, क्यों बोले छुप कर मारा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन आज राम जी ने कहा कि बाली याद रखना तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। क्यों? भारत का अन्न खाते हो, भारत का पानी पीते हो, भारत में रहते हो और विदेशियों से दोस्ती करते हो, क्योंकि तुम्हारी मित्रता लंकाधिपति रावण से है। इसलिए बाली तुम आतंकवादी हो और आतंकवादी को मैं जीवन में मुख देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें बिना मुख देखे मार दिया है। इसलिए बाली मुझे कोई पाप नहीं लगा। मैं आपसे निवेदन करूं तो बड़भागी कौन है जो चार स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करे? वो मनुष्य बड़भागी है। और अधम कौन है? वो जो चारों स्त्रियों के साथ एक जैसी दृष्टि रखता है। इसलिए प्यारे वो शरीर अधम है। अब मैं जानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े भागे मनुष्य तन पावा। आप बड़े भाग से मनुष्य बने, इसलिए समाज में एक नारी चार रूपों में है, चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करना एक पशु वृत्ति होती है प्यारे। इसलिए बड़भागी वो है जिसे धर्म की पहचान होती है। इसलिए बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसलिए प्यारे जीवन में कथा अपने जीवन में उतारना, कथा को समझना, यही गोस्वामी जी कहते हैं सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। इसलिए प्यारे यदि कथा को समझोगे तो आपके जीवन में आसानी से उतर जाएगी, और जब कथा आसानी से उतर